हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं आप सबका आपके YouTube चैनल आइडियल कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातों को हम जान लेते हैं। क्लास 10 की पढ़ाई सबने की है और क्लास 10 की को पास करने के बाद हमें 3 स्ट्रीम मिलते हैं, ठीक है। वो 3 स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस में हम सभी ने पढ़ा है कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिंबल्स, ये सबको याद होते हैं। चलो याद ना हो उसके नाम तो फिर भी हमारे माइंड में रह जाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं कॉमर्स की तो कॉमर्स हमारे लिए बहुत नया है। ये कॉमर्स वर्ड ही हमारे लिए नया है। जब बात करते हैं कॉमर्स की तो कॉमर्स में केवल कॉमर्स वर्ड के सिवा हमें कुछ नहीं पता होता है। कॉमर्स वर्ड के सिवा हमें कुछ नहीं पता होता है। तो कॉमर्स में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कॉमर्स में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला अकाउंटेंसी, सेकंड वन इज बीएसटी is known as business accounts, business studies, and another one is economics. तो आज हम अकाउंटेंसी सेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी सेक्शन को पढ़ने से पहले हम इसके मतलब को जानेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, ठीक है। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालिसिंग, रिपोर्टिंग। ये 4 वर्ड आप यहाँ देख रहे हो, ये 4 वर्ड का 4 मतलब है, ठीक है। अकाउंटेंसी वो तरीका है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम किसी भी डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसको समरी के फॉर्म में तैयार करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसको रिपोर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने यहाँ लिखा है मनी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मॉनेटरी टर्म्स की, ठीक है। बिकॉज मॉनेटरी इज इक्वल्स टू मनी, ठीक है। मॉनेटरी का मतलब ही मनी होता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है इकट्ठा करना, उसको समरी के फॉर्म में लिखना, फिर उसको चेक करना और चेक करके उसको रिपोर्ट करना, ठीक है, बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप यहाँ समरी सोच रहे हो, समरी आप समरी वर्ड पहले भी सुन चुके हो। जब आप क्लास 10 और 9 में पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो उस चैप्टर्स को जब पढ़ लेते हो तो आपको टीचर्स कहते हैं कि इस पे समरी लिख के आओ, जिससे उनको पता चल जाए कि आपको स्टोरी कितनी याद है। ठीक उसी तरह एक बिजनेस में बहुत सी बातें होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, किससे लेना है, किससे देना है, किसको देना है, किससे वसूल करना है, किसको कितना उधार बेचा, किसको कितना उधार खरीदा, ठीक है। तो ये सब एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं होता है याद रखना, तो इसीलिए हम उसको समरी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला, एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटेंसी को आर्ट भी कहा गया है, साइंस भी कहा गया है, क्योंकि बाबू जिस तरह साइंस में, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, H2O। जब ये ब्रेकडाउन होता है तो ये हाइड्रोजन हो जाता है और आपका ऑक्सीजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल या फॉर्मूला ले लो, ठीक है, सिंबल H होता है और ऑक्सीजन का O होता है। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह आपका जो ये अकाउंट्स है, ये भी कुछ प्रिंसिपल बेसिस पे काम करता है। फिर दूसरा ये आर्ट है। बाबू हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है, क्योंकि ये कला है, ठीक है। और इस कला को ये कला सबको नहीं आती है, ठीक है। तो ये बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका दूसरा कैरेक्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। व्यापार में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सब को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा आपका तीसरा फीचर जो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो मनी के टर्म में रिकॉर्ड होता है, पैसे के फॉर्म में। हम कॉमर्स पढ़ने वाले बाबू, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम पूरा सब्जेक्ट पैसा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहने का मतलब मान के चलिए कि आप मिस्टर श्याम को, ठीक है, मिस्टर श्याम कोई व्यक्ति है जिसको आपने 3 बार माल बेचा, ठीक है, 600 का माल बेचा, एक बार 200 का, एक बार 200 का, एक बार 200 का, और जिसमें से उन्होंने हर बार आपको 100 रुपया दिया, ठीक है। तो आप इसका जब टोटल करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने 600 का माल बेचा और 300 का माल 300 रुपया आपको मिला है। तो बदले में इसको और आगे आपको जाकर 300 रुपया लेना है। तो ये क्लासीफाइंग हुआ। और ये जो हमने कहा कि हमने माल बेचा 3 बार और हमें 3 बार पैसे भी मिले, लेकिन हमें उसमें अब भी कुछ पैसे लेने बाकी हैं, वो उस चीज को, उस तरीके को लिखने का वे समराइजिंग कहलाएगा, ठीक है।
तो समराइजिंग को समझना, इंटरप्रेट करना, समझने के को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलेगा कि हमें किसी व्यक्ति से पैसा लेना है तो ऑब्वियसली हम उससे कम्युनिकेट करेंगे, ऑब्वियस है। अब हमारा ही कुछ पैसा अगर किसी मेरे फ्रेंड के पास होगा और मुझे पता चलेगा अकाउंटिंग करने का कि अरे भाई मेरा इस पे तो 4 रुपये बाकी है, तो मैं इससे जाके कम्युनिकेट करके भाई ये देखो मेरे अकाउंट्स मैंने बनाया है और इसको मैंने इंटरप्रेट किया है, तो मुझे पता चला मुझे तुमसे 4 रुपये लेने भी हैं, तो मैं इससे कम्युनिकेट करूंगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अकाउंट्स की। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। क्यों हम अकाउंटेंसी करते हैं, क्या जरूरत है भाई, क्यों करें? किसी को भी हम बेफिजूल पैसा क्यों दें? अकाउंटेंसी करने का बहुत बड़ा मकसद होता है बाबू, ठीक है। आप जब एक व्यापार करते हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, कितना माल आ रहा है, कितना माल सेल हो रहा है, कितना माल बिक रहा है, कितना माल आपको उधार बेचा है, किससे पैसे लेने हैं, किससे पैसे देने हैं, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। और इतनी सारी बातें आपको पता रखने के लिए ये आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहने वाले, इसीलिए हम इस चीज को करते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव की कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। पहला है कि कोई भी रिकॉर्ड है हमारे पास वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। एक स्कूल सिस्टम से चलता है, एक कोचिंग सिस्टम से चलता है, गवर्नमेंट सिस्टम से चलता है, एवरीथिंग इज वर्किंग विद अ सिस्टम। सो अकाउंटेंसी इज आल्सो डन विद द सिस्टमैटिक मैनर। ओके, बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इस बात को जानने के लिए भी हम अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ है या डिप्लीट कर रहा है, ये भी हमारे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डिप्लीट करने की वजह क्या है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसको करते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको जब पता चलेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो आपको क्या पता चलेगा? आपके फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा, ठीक है। आप लॉस में जा रहे हो, मतलब उससे भी आपको पता चले कि आप लॉस में जा रहे हो, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का ये बता रहा है कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को भी दर्शाता है, ठीक है। यही है हमारा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।